नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। राम मंदिर का आज ध्वजारोहण है। नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया, पर इसी के साथ तमाम सवाल खड़े हो गए। सवाल ऐसे कि इसमें जो विपक्ष है वो लगभग गायब ही दिखा। विपक्ष के अलावा तमाम जो देश के बड़ा कलाकार हैं वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में तो आए थे, पर इस बार गायब थे। तो हम सचिन जी से इसी पर चर्चा करेंगे कि ये तमाम जो कलाकार हैं, तमाम विपक्ष के नेता हैं, इस बार क्यों नहीं नजर आए। सचिन जी, सबसे पहले हम विपक्ष के नेताओं से शुरू करते हैं। तो विपक्ष ने मतलब कहीं ना कहीं हमने देखा हो कि लगभग वे जैसे यदि हम राजनीतिक रूप से देखें तो उनका कई बार बीजेपी भी आरोप लगा चुकी है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो इस बार भी उनकी तरफ से हमें एक बार इसी तरीके का ये एक स्टैंड देखने को मिला है। क्योंकि आप देखिए कि किसी भी जैसे कोई भी बड़ी पार्टी, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे यूपी की जो सपा हो, उन्होंने इस ध्वजारोहण समारोह पर ना तो किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया दी है, ना उनके किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर हमने देखा है कि ध्वजारोहण हुआ है या फिर इस पर कोई आया। ये तो समय के साथ-साथ कुछ कुछ एक घंटों के बाद वे अपना एंगल निकाल कर ज़रूर यहाँ पर करें तो करें, जिस तरीके से पिछली बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि हम बाद में किसी दिन चले जाएँगे। तो इस तरीके के उनके आ सकते हैं, लेकिन ये भी एक जैसे कि ध्वजारोहण जैसे बीजेपी का भी काफ़ी टाइम से यही चीज़ चल रहा था कि धर्म ध्वजा जो अभी आज लहराई जाएगी, तो वो आज अभिजीत मुहूर्त में जैसा समय के अनुसार तय था कि वो हुआ है, ध्वजारोहण हुआ है राम मंदिर का। और पीएम मोदी का भी इसमें भाषण था और आरएसएस के जो संघ प्रमुख है, मोहन भागवत, वे भी इस कार्यक्रम में शामिल थे और सीएम योगी भी शामिल थे। पीएम मोदी ने भी इस बार के इस ध्वजारोहण समारोह पर अपने जैसा उनका अंदाज रहता है, उसी अंदाज में भाषण भी दिए हैं और उन्होंने इस ध्वजारोहण समारोह को मतलब सदियों के इंतजार का बताया। मतलब ये समझिए कि 500 साल के राम भक्तों के इंतजार का ये एक प्रतिफल के रूप में उन्होंने इस चीज़ को भी माना है। उनका एक यदि हम बयान पर बात करें तो एक एक उन्होंने मिनट, आपने बोला कि जो विपक्ष के नेता हैं वो सक्रिय नजर नहीं आए, सोशल मीडिया पर नजर नहीं आए। पर जो अवधेश प्रसाद हैं, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास निमंत्रण आता है, जो वहां से सांसद हैं अयोध्या से, उन्होंने कहा था अगर मेरे पास निमंत्रण आता है तो मैं पैदल नंगे पड़ जाऊंगा। ये तो हो गई एक बात। इसके अलावा एक ये भी होता है कि वो अयोध्या के सांसद हैं, भले विपक्षी पार्टी से हैं, पर उनको भी एक संदेश तो जाना चाहिए था, पर अब आप ये बीजेपी द्वारा बताइए ये नहीं दिया गया। अब ये बताइए कि क्या निमंत्रण दिया जाएगा? नहीं, क्यों नहीं दिया जाएगा? सबको तो दिया अब गया नहीं। जितने लोग आए थे। ये प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर था। इस बार निमंत्रण वाला कोई भी ऐसा अनुष्ठान नहीं था, क्योंकि पिछली बार जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब भी श्री राम जन्मभूमि जो ये तीर्थ स्थल जो बनाया गया ट्रस्ट, उसकी तरफ से सबको इन्विटेशन गया था अलग से। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी हमने तो नहीं देखा शुरू से। हाँ, ठीक है, यदि कोई कैमरा के पीछे कोई इन्विटेशन देकर आया तो आया होगा। लेकिन आप भी ये चीज़ अच्छी तरीके से जानते हैं, यदि कोई मंगल कार्य हो रहा है, भगवान राम के मंदिर का काम हो रहा है, तो क्या इन्विटेशन की ज़रूरत पड़ेगी? ये तो उनको खुद सोचना चाहिए सांसद जी को कि हमारे वो संसदीय क्षेत्र में ये चीज़ें हो रही है और बड़े-बड़े देश के प्रधानमंत्री भी आए हुए हैं, राज्य के सीएम भी आए हुए हैं, तो उनको एक राजनीति से हट के यहाँ पर भाग लेना चाहिए था, सम्मिलित भी होना चाहिए था। आपने कहा कि राजनीति से हट के सम्मिलित होना चाहिए था, पर हम देख रहे हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा का टाइम था वो भी, और आज जब ध्वजारोहण का समय है वो भी, कहीं ना कहीं उसको बीजेपी का इवेंट बना दिया गया है। वो अब एक देश का कार्यक्रम या हिंदुओं का कार्यक्रम ना रहकर बीजेपी का कार्यक्रम हो गया। ऐसे तमाम आरोप भाजपा पे लग रहे हैं। देखो, ये हो सकता है कि हाँ, ठीक है, बीजेपी राम मंदिर को लेकर राजनीति तो करती है और उसके ऊपर आरोप भी लगते हैं और ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, ये कइयों का सवाल है और कई भाजपा नेताओं के मोदी से भी डायरेक्ट मीडिया कर्मियों ने पूछा है कि ये आप ऐसे राजनीतिक, तो उस दौरान भी उनकी तरफ से एक सफाई यही आती है कि भगवान राम तो सत्य है। उसमें ना तो कोई धार्मिक चीज़ें नहीं है, कि सत्य हैं, जो भी भारत भूमि में जो भी जन्म लेता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहते हैं। उन्होंने सब नागरिकों का एक समान दृष्टि से देखा, चाहे वो असुर हो, चाहे वे दलित हो, चाहे वे कोई सा भी वर्ग हो। तो उनके किसी भी अनुष्ठान को हम किसी एक वर्ग या फिर एक राजनीति से नहीं तोड़ सकते। तो ये उनके उस तरीके के बयानात रहते होंगे। लेकिन अब इसी बीच राजनाथ सिंह के भी जो यदि पुराने बयानों की हम बात करें, तो उनके भी यही आए थे कि जब भी किसी भी आप भाजपा लीडर के आप पुराने इंटरव्यूज़ भी देख लीजिए, उनमें भी वो लोग यही कहते हैं, इस सवाल को बड़ी सफाई से टालने की कोशिश करते हैं। अब जो आप राजनीति वाली बात की है, क्योंकि जो राम मंदिर जो आंदोलन था, उस आंदोलन में सबसे सक्रिय यदि कोई पार्टी रही है, तो वह भारतीय जनता पार्टी रही है।
तो यदि मंदिर बन रहा है, मंदिर बनने के बाद बीजेपी के नेता लोग इसका बड़े बढ़-चढ़ कर इस चीज़ को सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं और लोगों तक पहुँचा भी रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी यूँ कोई राजनीतिक घटना है। अच्छा, और इसके अलावा एक और विवाद सबसे बड़ा उठा, विवाद ये कि इस बार कहीं न कहीं फ़िल्म सितारे काफ़ी ज़्यादा कम दिखे। पिछली बार के महीनों में प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर तो चाहे राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री, देश के सभी प्रतिष्ठित कलाकार, क्रिकेटर, खेलकर्मी जितने भी मतलब हैं, विपक्ष के नेता सबके पास इन्विटेशन गया था। इस बार ऐसा क्या हुआ कि मतलब ना खिलाड़ियों को बुलाया गया, ना कलाकारों को बुलाया गया? मुझे लगता है कि बीजेपी शायद पिछले जो कुछ भी हुआ था प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जिस तरीके का माहौल बन गया था मतलब एक नैरेटिव टाइप से हो गया था कि पक्ष वर्सेस विपक्ष मतलब वो दौर ऐसा बन गया था कि जो मतलब उस समय जब मंदिर का आंदोलन चालू हो था उस जमाने के लेवल का हो गया मतलब जैसे किस तरीके से हमने देखा कि एक पेड कैंपेन भी टूल किट तरीके की सामने आई कि आप बॉलीवुड नेताओं को बुला रहे हो, जो नाचने गाने वाले हैं, वो लोग प्राण प्रतिष्ठा में आ रहे हैं। कहीं पर हमने देखा कि कुछ शंकराचार्य भी नाराज़ दिखाई दिए। तो इस बार उतना कुछ उस तरह का चीज़ें नहीं रही कि जो भव्यता जो दिखनी चाहिए, जो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान थी, उतनी ध्वजारोहण के समारोह में नहीं रखी। ध्वजारोहण के समारोह में साधारण-सी चीज़ थी। ये बिल्कुल सही चीज़ थी कि समारोह में कोई भी बॉलीवुड अभिनेता या फिर कोई भी क्रिकेटर या कोई भी देश की बड़ी हस्ती जो नामची मानी जाती है, उनको कोई भी ना तो आमंत्रित थे, ना ही वे दिखे थे। हाँ, यदि बाद में धीरे-धीरे जो फ़ोटो सामने आएगी, उसमें यदि दिख जाए तो दिख जाए। लेकिन ये राजनीति से थोड़ा इन्होंने हटकर ही ये फ़ैसला लिया होगा। यदि जिसका भी ये आइडिया है, वो मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ। अच्छा, राजनीति से हटकर अभी बीच में आपने शंकराचार्य का भी नाम लिया था, तो इससे भी एक सवाल ये बन जाता है कि शंकराचार्य थे या नहीं थे इस बार भी? नहीं, पिछली बार तो नहीं थे। शंकराचार्य इस बार जितनी जैसी सूचना आ रही है, सभी शंकराचार्य तो नहीं थे। यदि कोई एक आधा होगा तो होगा, इसकी जानकारी तो अभी तक नहीं है इसके कि अलावा एक और नाम है बहुत बड़ा, वो भी मैंने जो वीडियो देखी मेरे को तो कहीं नज़र नहीं आए। उनका नाम है जगतगुरु रामभद्राचार्य, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। वो थे या नहीं थे? नहीं, वे भी इस समारोह में शामिल नहीं थे। हो सकता है उनके सेहत का कोई मामला हो क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से वे कैमरा के सामने नहीं आए हैं और वे क्यों नहीं आए हैं, कैसे नहीं आए हैं, ये जानकारी या तो उनके करीबी जानते होंगे या फिर कोई और क्योंकि ये उनका नहीं आना ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने मंदिर का विरोध या फिर ध्वजारोहण समारोह का विरोध कर लिया। वो किसी और कारण से भी नहीं आ सकते, हो सकता है सेहत का भी कोई कारण। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस ध्वजारोहण में एक चीज़ देखने को मिली, वो चीज़ ये थी कि मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी ये तीनों साथ में थे। क्योंकि पहले के समय में काफ़ी ऐसे विवाद आए कि आरएसएस, बीजेपी से थोड़ा खटपट चल रही है दोनों में और वजह योगी हैं। अब तीनों एक साथ नज़र आए इस मंच के ऊपर। बाकी अब आने वाले दिनों में इन तीनों को लेकर आरएसएस और बीजेपी को लेकर कैसी खबर आती है, आने वाले समय में राम मंदिर को लेकर क्या-क्या अपडेट आते हैं, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।